हेलो स्टूडेंट, देखो माइटोकॉन्ड्रिया को देखो बीएससी फर्स्ट ईयर जो ये फर्स्ट सेमेस्टर में इंपॉर्टेंट है। इसके पहले मैं वीडियो बनाई हूँ बट एक बार और रिपीट कर दे रही हूँ। आप देखोगे माइटोकॉन्ड्रिया की खोज, इसकी खोज कोलिकर द्वारा पहली बार कीटों की रेखित मांसपेशियां जो होती हैं, रेखित मांसपेशियों में देखा गया था। माइटोकॉन्ड्रिया शब्द जो है बेंड्रा द्वारा दिया गया था, क्योंकि ऑब्जेक्टिव भी पूछ सकता है, तो आप याद रखना कि इसके कोलिकर द्वारा पहली बार कीटों की रेखित किसमें, स्टेरॉइड मसल्स में देखा गया था। ओके, और माइटोकॉन्ड्रिया नाम किसने, बेंड्रा द्वारा दिया। फ्लेमिंग ने माइटोकॉन्ड्रिया को फिला तथा ऑल्टमॉन ने बायोप्लास्ट कहा। इसके कोशिकांग सेल ऑर्गन माना। ठीक है, तो इतनी याद रखना। अगर पूछता है माइटोकॉन्ड्रिया को फ्लेमिंग ने फ्लेवा नाम दिया, ऑल्टमॉन में बायोप्लास्ट नाम दिया। माइटोकॉन्ड्रिया रिकेट्सिया बैक्टीरिया के समान होता है। मात्र वंशानुक्रम या साइटोप्लाज्मिक वंशानुक्रम का उदाहरण है। माइटोकॉन्ड्रिया की नंबर जो होता है, किसी भी की संख्या में भिन्न भिन्न सेल्स में माइटोकॉन्ड्रिया भिन्न भिन्न होते हैं। अधिक चयापचय गति वालों में कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या अधिक होती है। आमतौर पर एक कोशिका में इनकी संख्या 1000 से 1600 होती है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में अनॉक्सी शोषण करने वाले कोशिका में स्तनधारियों की आरबीसी में इनकी संख्या कम होती है। याद रखना, स्तनधारियों की जो आरबीसी होती है, वृद्ध ओल्ड आरबीसी में इनकी संख्या कम होती है। माइट्रो क्रेस्टियरिस हरी शैवाल और स्पैरोजॉइट कोशिका में भी माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं। कौसा अमीबा प्लेमिक्सा में 5 लाख माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं। जंतु कोशिकाओं में पादप कोशिका की तुलना में अधिक माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं। ओके, अब देखो माइटोकॉन्ड्रिया की जो स्ट्रक्चर जो होता है, आमतौर पर सॉसेज के अनुसार ये बेलनाकार तंतुमय और छड़ जैसे होते हैं। इसका व्यास 0.2 से लेकर 1.5 माइक्रोन और लंबाई 1.4 से लेकर 4.1 माइक्रोन होता है। ये भी याद रखना, एग्जाम में ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग पूछ सकता है। माइटोकॉन्ड्रिया एक दोहरी झिल्ली आबंध संरचना है, जिसके निम्न घटक, इसमें निम्न कंपाउंड होते हैं। पहला आउटर मेम्ब्रेन। माइटोकॉन्ड्रिया की बाहरी झिल्ली प्रोटीन फास्फोलिपिड की 1:1 की बनी होती है। इसमें फास्फेट लिटिल कोलिन की मात्रा अधिक होती है। इसकी मोटाई 60 से 70 एंगस्ट्रॉन्ग होती है। ओके, इसकी बाहरी झिल्ली द्वारा बहुत बड़े अणु पाए जाते हैं जो 6000 केडी का स्थानांतरण कर सकते हैं। इसमें बड़ी संख्या में धंसे हुए प्रोटीन पाए जाते हैं, जो कि पोरिन कहा जाता है। ऑब्जेक्टिव में ऐसा पूछ सकता है कि पोरिन किसे कहते हैं, तो धंसे हुए प्रोटीन को। ओके, बाहरी झिल्ली की सतह पर व्रंत विहीन कण पाए जाते हैं, जिनमें पार्सन की उप इकाइयाँ पाई जाती हैं। फिर होता है पेरीमाइटोकॉन्ड्रिया अवकाश, जो सेप जो होता है माइटोकॉन्ड्रिया की दोनों झिल्ली के मध्य 80 से 100 एंगस्ट्रॉन्ग आकार का रिक्त स्थान होता है। इनर मेम्ब्रेन माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक झिल्ली, जिस पर ऑक्सीडेटेड फॉस्फोराइलेशन के एंजाइम पाए जाते हैं। इस झिल्ली पर एटीपी की संश्लेषण आपको मालूम है, पावर हाउस भी कहा जाता है। भीतरी झिल्ली और बाहरी सतह को सी फेस कहा जाता है। ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है, भीतरी झिल्ली और बाहरी सतह को सी फेस कहते हैं तथा आंतरिक सतह को एम फेस कहा जाता है। ओके, अब देखोगे आप, एक चीज बताऊं कि क्रिस्टी, फिर देखो क्रिस्टी, आंतरिक झिल्ली में कई उभार पाए प्रोजेक्शन होते हैं, जिन्हें क्रिस्टी कहा जाता है। क्रिस्टी में टेनिस और रैकेट के समान संरचना होती है, जो F2 कण या ऑक्सीसोम या आंतरिक झिल्ली की सब इनर मेम्ब्रेन सब यूनिट कहा। ऑक्सीसोम एटीपी एंजाइम होते हैं, जो ऑक्सीडेशन फास्फोरिलीकरण में भाग लेते हैं। ऑक्सीसोम के निर्माण 2 फैक्टर होते हैं, F0 F1 द्वारा। F0 कण ऑक्सीसोम के आधार पर होते हैं, यानी बेस पर होते हैं, जो आंतरिक झिल्ली के साथ F1 कण में जुड़ने में मदद करते हैं। और F0 F1 कण जो होते हैं, इन्हें OSCP भी कहा जाता है, ऑक्सिलोमाइसिन सेंसिटिव कॉन्फर्मिंग प्रोटीन कहा, जो ऑक्सीसोम के बीच की दूरी 100 एंगस्ट्रॉम तक होती है। मैट्रिक्स, आंतरिक झिल्ली में घिरे हुए स्थान में भरे द्रव को हम मैट्रिक्स कहते हैं। इसमें कुल माइटोकॉन्ड्रिया प्रोटीन का लगभग 2/3 भाग होता है। ये प्रोटीन के केब्र चक्र एंजाइम में श्वसनकारी एंजाइम होते हैं। विशेष माइटोकॉन्ड्रिया राइबोसोम, टीआरएनए और माइटोकॉन्ड्रिया डीएनए की जीनोम इकाई की प्रतिलिपियां हैं। माइटोकॉन्ड्रिया डीएनए को अर्ध स्वायत्त कोशिकांग सेमी ऑटोसोमल ऑर्गन्स कहा जाता है, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया डीएनए में उपस्थित होता है, जिसके कारण प्रोटीन एवं एंजाइम का निर्माण होता है। देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया जो होते हैं डबल स्टैंड, नेकेड, ग्रेनुलर, सर्कल, GC अनुपात, हायर G अनुपात वाले। और माइटोकॉन्ड्रिया डीएनए कोशिका में कुल डीएनए का 1% भाग होता है। माइटोकॉन्ड्रिया में जीनोम
का आकार छोटा है, लेकिन जीन की संख्या बहुत बड़ी होती है। ओके, अब आप देखोगे कि माइटोकॉन्ड्रिया उत्परिवर्तन से लेबर ऑप्टिकल न्यूरोथेरेपी विकार उत्पन्न होता है, जिससे कि नेत्र की जो ऑप्टिकल नर्व से जुड़े न्यूरॉन्स क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। डीएनए का उपयोग में भी अध्ययन किया जाता है। राइबोसोम तथा आर माइटोकॉन्ड्रिया के 70 एस राइबोसोम होता है, जो 50 या 130 एस के मिल के उप इकाइयाँ बनाता है। माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन देखो, ये कोशिका में सेलुलर रिस्पायरेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसे पावर हाउस भी कहा जाता है। इसमें एटीपी जो संश्लेषण, एटीपी का भंडार, स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्ट होता है। ये 3 कार्य माइटोकॉन्ड्रिया के मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको पावर हाउस के नाम से जाना जाता है। न्यूरॉन्स में पाए जाने वाले माइटोकॉन्ड्रिया को न्यूरो हार्मोन के निर्माण में मदद करता है। विटिलोजिनेसिस के दौरान माइटोकॉन्ड्रिया में एंजाइम पीता की और को अघुलनशील बनाता है। माइक्रोप्लास्ट, यह माइटोकॉन्ड्रिया की बाहरी झिल्ली को हटा दिया जाए तो माइक्रोप्लास्ट कहेंगे। बाहरी झिल्ली को हटा देने के बाद माइटोकॉन्ड्रिया कार्य कर सकता है। ठीक है, हो गया कि माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर। ओके, आप देखेंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना है, पूरी स्ट्रक्चर है। इसमें जो द्रव के समान पदार्थ होता है इसे मैट्रिक्स कहा जाता है। देन इसमें आउटर मेम्ब्रेन है, ये इनर मेम्ब्रेन है। फिर इंटर मेम्ब्रेन स्पेस जगह होती है। F0 प्रोटीन और F1 प्रोटीन भी इसमें पाए जाते हैं। ठीक है, तो आपको ये दिख रहा होगा डायग्राम में, आपको मैंने बताया कि जो माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है इसका स्ट्रक्चर है। एक स्ट्रक्चर और मैं आपको बताती हूँ जिससे आपको समझ में आ जाएगा।